हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन ऑफ दिस पैटर्न सीखेंगे। हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न। इन दिस पैटर्न में हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में गिवन होगा और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका डिनोमिनेटर में। आइदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन अंडर रूट होगा या विदाउट, आपका अंडर रूट के अंदर होगा या विदाउट अंडर रूट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख रहे हैं। यहाँ आपका लीनियर एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में है बट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है। हियर द न्यूमरेटर में आपका लीनियर एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों ही पैटर्न के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट एम होता है जो लीनियर एक्सप्रेशन को पी एक्स प्लस क्यू को a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर मीन्स ऑफ दैट जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस अब बी के पैटर्न में लिखेंगे और सिंप्लीफाई करते हुए हम a और b की वैल्यू निकालते हुए यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर देन आफ्टर पी एक्स प्लस क्यू की प्लेस में हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हुए इंटीग्रेशन करते हैं। सेम एज द हियर पी एक्स प्लस क्यू को a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस बी पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए हम सीखें कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को इस पैटर्न से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम दिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हियर द एम इज दैट हम x प्लस 2 को न्यू वे में रिप्रेजेंट करेंगे a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस ऑफ b. So a of the derivative of this is 4 of x plus 6 plus of b. Now हम कंपैरिजन करते हुए a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। Here 4 times of x plus 6a plus of b. हम बोथ डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ x को पहले इक्वेट करेंगे तो 4 ऑफ a हमारा किसके इक्वल आएगा 1 के, because here the coefficient of x is 4a and in the left hand side coefficient of x is 1. So this gives the value of a is 1 upon 4. And अब constant टर्म को इक्वेट करें बोथ डायरेक्शन के तो it becomes 6a plus b is equal to 2. Put the value of a here. This implies that 6 1 upon 4 plus b is equal to 2. 2 3 ja 2 2 ja. Hence the value of the b will be equal to 2 minus 3 by 2. It becomes 1 upon 2. Hence in place of x plus 2 we replace the value of a is 1 by 4 of 4x plus 6 and b is equal to 1 by 2. अब हम x plus 2 की प्लेस में इसको रिप्लेस करते हुए इंटीग्रेशन करेंगे। So the integration becomes 1 upon 4 of 4x plus 6 upon 2x square plus 6x plus 5 dx plus second 1 by 2 of dx upon 2 of x square plus 6x plus 5. Means of that this integration becomes in the two form. First is the 1 upon 4 of I1 and second is 1 upon 4 of I of 2. So सबसे फर्स्ट हम I1 का इंटीग्रेशन देखते हैं। I1 is here 4x plus 6 upon 2x square plus 6x plus 5. As we know that 4x plus 6 is the derivative of this quadratic equation. Means of that यदि हम इसे t assume करें तो it becomes 4x plus 6 dx is equal to dt. Hence it is dt upon t. So the integration of it is equal to log of t plus c, log of 2x square plus 6x plus c plus of
5 प्लस ऑफ सी. सो ये हमारा I1 का इंटीग्रेशन आ गया. इन प्लेस ऑफ I1 में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो अवर फर्स्ट इंटीग्रेशन इज 1/4 ऑफ लॉगरिथम ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस हाफ ऑफ I2 प्लस c. अब हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ I2 को फाइंड आउट करना है. सो द इंटीग्रेशन I2 means of that here dx upon 2x² प्लस 6x प्लस 5. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस पैटर्न के इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से किया. सबसे फर्स्ट टाइम हम 2x² प्लस 6x प्लस 5 को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट हम 2 को यहाँ पे कॉमन लेते हैं. तो इट इज बिकम्स x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ x. हमें मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे बिकॉज हमें 2ab पैटर्न में चाहिए. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द b. सो b के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे एंड b के स्क्वायर को हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे. प्लस 5/2. So this becomes 2 times of x plus 3/2 whole square. And जब हम इसे सिंप्लीफाई करें -9/4 प्लस 5/2 को सिंप्लीफाई करेंगे. सो एलसीएम इज अवर 4. It means that it is the minus of 9 plus 10. It means that 1/4 plus of 1/4 means of that 1/2 of whole square. Hence, the integration becomes in the form of 1/2 is common. dx upon x plus 3/2 whole square plus 1/2 whole square. So, अब हम x plus 3/2 को t assume करते हैं. So this gives dx is equal to d of t. Hence the integration is 1/2 of dt upon t square plus 1/2 of whole square. This is the integration of the pattern of dx upon x square plus a square is equal to 1/a tan inverse x upon a plus c. So using of it 1/2 of 1/a, it means 1/2 of tan inverse t. T means of that x plus 3/2 upon 1/2 plus of c. When we simplify it, 2 and 2 cancel and take this LCM here, so it gives us tan inverse of 2x plus 3 and 2 and 2 cancel, so upon 1 plus of c. This is the value of I2. Now put here in place of I2. So our answer, complete answer becomes hence the integration of it will be equal to 1/4 of logarithm of 2x² plus 6x plus 5 plus half of tan inverse 2x plus 3 plus of c. This is answer of this integration. अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. Our first aim is the same. x minus 3 को हम a terms of derivative of 5 minus 4x minus of x square plus b में रिप्रेजेंटेशन करेंगे. Hence, x minus 3 is equal to a times of the derivative of it minus of 4 minus of 2x plus b. So, x minus 3 is equal to minus of 4a 2ax plus b. अब quotient of x is here 1, so 1 is equal to minus of 2a. It gives the value of a is minus 1/2, and
कांस्टेंट टर्म इस डायरेक्शन में हमारा कितना, -3. राइट हैंड साइड में हमारा इट इज -4a प्लस b. पुट द वैल्यू ऑफ a हियर. सो -3 ऑफ -1/2 plus b -3 of 2 plus b. So the value of b will be equal to here b is equal to -3 minus 2 is -5. Hence x plus 3 we can write in the form of x minus 3 of a. A means -1/2 -4 minus of 2x. b means of that -5. So हम x -3 को इस पैटर्न में रिप्लेस करते हुए इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे. So now replace in place of x minus 3 is this -1/2 of -4 minus of 2x -5 whole upon under root of 5 minus 4x minus of x square d of x. So the integration becomes in this form. Now we separate it. This is -1/2 of -4 minus of 2x upon under root of 5 minus 4x minus x square of dx and minus of 5 of dx upon under root of 5 minus 4x minus of x square. So it is -1/2 of I1 and this is -5 of I2. अब सेपरेटली हम I1 और I2 के इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं. सो सबसे फर्स्ट हम I1 के इंटीग्रेशन को देखते हैं. हियर द I1 जो फॉर्म में गिवन हमें गिवन है, द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू हियर -4 minus of 2x upon under root of 5 minus 4x minus x square. If 5 minus 4x minus of x square को हम t एज्यूम करेंगे तो -4 minus of 2x dx is equal to हमारा क्या आएगा, dt पैटर्न में आएगा. So the I1 becomes dt upon root of t. It is t to the power -1/2 of dt or t to the power -1/2 plus 1 and -1/2 plus 1. So the integration becomes t to the power 1/2 of 1/2. So it is t of root of t plus c. It means 2 times of under root of 5 minus 4x minus of x square प्लस ऑफ c. सो हमारा फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन का इस ये वैल्यू हमारी आ गई. इन प्लेस ऑफ दिस हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो आवर इंटीग्रेशन आंसर इज बिकम्स इट इज -1/2 of 2 times of under root of 5 minus 4x minus of x square and this is the remaining minus of 5 times of I2. So 2 and 2 cancel. So it is -5 times of 4x minus of x square. Now aim is that to integrate I2. So इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हुए लिख लेते हैं. It is equal to minus of under root of 5 minus 4x minus of x square and minus 5 times of I2 and I2 is this one. So हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. I2 will be equal to I2 it is dx upon 5 minus 4x minus of x square of under root of 8. हम 5 minus 4x minus x square को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. माइनस को सबसे फर्स्ट कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स 2ab फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है. 2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस ऑफ 5. हैंस इट इज बिकम्स x प्लस
2 whole square, and this is 5 minus 4 is plus of 1. It is 1 minus x plus 2 of whole square. It is minus of 5 here. So it is minus of 9. Plus of 9. Okay. Now integrate it. So it becomes I2 will be equal to dx upon under root of 9 minus x plus 2 of whole square. This is the integration pattern of under root of a square minus of x square sine inverse x upon a. So it becomes sine inverse of x plus 2 upon 3 plus of c1. Representation हम कर सकते हैं इसे. Now use here this answer. So our answer becomes minus of 5 times of 5 minus of, and I2 value of I2 is equal to sine inverse of x plus 2 upon 3 plus of C or C1 or C. So this is the answer of this integration.